हेलो एवरीवन। गोल्ड को हम देखते हैं। गोल्ड डेली के टाइम फ्रेम में तो हमारे पास क्लियरली बुलिश है। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास फर्स्ट टारगेट अचीव करने के बाद एक डीपर पुल बैक इसने लिया है गोल्ड ने, और यहाँ से एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि ये वाला एरिया अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ से गोल्ड अपसाइड के ऊपर जाएगा, और अपना नेक्स्ट इसका टारगेट है ये वाला हाई 5600 और फिर ऑल टाइम न्यू हाई। तो गोल्ड में डेली का तो यही सिनेरियो है, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग टर्म एरिया है हमारे पास। लेकिन है डेली में ये बुलिश है, क्योंकि देख रहे हैं आपके ट्रेंड लाइन भी गोल्ड में फॉलो हो रही है डेली के टाइम फ्रेम में, ये वाली। तो बुलिश चैनल में गोल्ड चल रहा है इस टाइम के ऊपर। तो ये तो खैर डेली का सिनेरियो है हमारे पास। हम चलते हैं H4 में, चलते हैं हम। H4 में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास ये वाली जो की रिजेक्शन का एरिया था ये ब्रेक हो चुका है, और अगर हम H4 में एक और चीज़ ऑब्जर्व करें डीपली तो हमारे पास लो के ऊपर डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न एक बुलिश मोमेंटम की निशानी होती है, और बुलिश कंटिन्यूशन ही होती है यहाँ से। यहाँ रिट्रेसमेंट के बाद फिर अपसाइड के ऊपर एक्सपेक्टेड है। तो H4 में हमारे पास सिनेरियो कुछ ऐसे है कि यहाँ पर इसने ये वाले एरिया का इसने टेस्ट किया है, और वहाँ से फिर वापस पुल बैक ले रहा है गोल्ड। अब हमारे पास H4 में जो एरियाज निकल रहे हैं वो हमारे पास है 5172 का एरिया। ये वाला जो एरिया है ना हमारे पास, तो इसके ऊपर हम ख़ास नज़र रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें कोई M15 में या लोअर टाइम फ्रेम में M30 में, M15 में कोई भी अगर कोई सप्लाई एरिया या डिमांड एरिया कोई भी मिलता है तो हम यहाँ से इसको अपसाइड के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो अगर मज़ीद नीचे आ जाता है H4 में 5124 के एरिया तक, मैं मार्क करके देता हूँ आपको। तो यहाँ से भी फिर हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे होंगे। ये वाला जो एरिया है हमारे पास, ये वाला 5141 से लेकर 5122 का एरिया। तो देखते हैं कि यहाँ पर गोल्ड क्या बिहेव करता है। तो इसको हम फिल वक्त विजिबल रखते हैं कि इसी टाइम फ्रेम में ही, और कलर इसका हम कर देते हैं वाइट, क्योंकि ये सपोर्ट है। तो हम H1 में चलते हैं अभी। H1 में अगर हम देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्लियर कट बुलिश हो चुका है H1 में। हायर हाइज बन रहे हैं, और हायर हाइज के बाद मार्केट ने एक यहाँ तक रिट्रेसमेंट लिया है, और लेकिन नेक्स्ट हाई नहीं बना सकी। तो जब ऐसा सिनेरियो हो तो फिर मार्केट क्या करती है कि दोबारा से नीचे आती है, और अपने इस एरिया से अगेन अपसाइड के ऊपर जाती है। और अगर इस एरिया से इसको कोई नहीं मिलता तो फिर मार्केट क्या करती है कि ये वाले एरिया के ऊपर हम ख़ास नज़र रख रहे होंगे। इसकी प्राइसेस मैं आपको बताता हूँ। इसकी प्राइसेस हैं हमारे पास, ये वाला जो हमारा जोन है इसकी, ये है हमारा जोन 5131 से लेकर 5122 का एरिया। इसको हम ख़ास तौर पर नज़र में रखेंगे। तो पहला एरिया तो हमारे पास यही वाला है। इसकी प्राइसेस हैं 51 57 से लेकर 52 की। तो अगर यहाँ पर हमें कोई साइन मिलता है तो M5 में या M15 में, तो हम यहाँ से ही अपसाइड के ऊपर देख रहे होंगे। और अगर ये मज़ीद डाउन आता है तो फिर ये वाला एरिया भी बेस्ट होगा, और फिर इससे नीचे एक नो सप्लाई का एरिया भी पड़ा है। अगर यहाँ पर बाइंग मिल जाती है तो ये तो सबसे बेस्ट बाइंग होगी 5107 से लेकर 50089 के एरिया से। तो H1 में तो यही सिनेरियो है। हम लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं। इसको भी अभी हम विजिबल रखते हैं, सिर्फ ग्रांट इंटरवल में ही इसको विजिबल रखते हैं। तो M30 में हमारे पास क्या सिनेरियो इस टाइम डेवलप हो रहा है। M30 में हमारे पास यहाँ पर एक नो सप्लाई थी और उसको टैब हो चुका है। तो आइडियल एरिया हमारे पास H1 का ही होगा, यही वाला 5157 से लेकर 5152 का एरिया। तो इसी के ऊपर हम गोल्ड को देख रहे होंगे।
तो आज का यही एनालिसिस है हमारे पास कि हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए यहाँ तक, इस एरिया तक अगर ये विक लगाता है और इसकी लो भी स्वीप हो जाएगी। ये जो हाई वॉल्यूम कैंडल लगी थी ना M30 में, इसकी लो भी स्वीप हो जाती है और यहाँ पे सारी लिक्विडिटी अगर हंट हो जाती है तो फिर यहाँ से हम इसको अपसाइड के ऊपर देख रहे होंगे। पहला टारगेट हमारे पास ये वाली सप्लाई होगी, M30 के अकॉर्डिंग ये वाली सप्लाई होगी और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टारगेट ये वाली सप्लाई होगी और अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो इसके फिर कंटिन्यूशन होगी। तो आई होप कि आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।